कि शायद दूसरी गाड़ी के पास इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स है भी नहीं। इसकी कंपटीशन में जो गुरिल्ला 450 गाड़ी है, आपको ब्लूटूथ के साथ साथ एक हेडसेट पेयरिंग का ऑप्शन है। तो उस हेडसेट पेयरिंग को भी जब आप इसके थ्रू कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू था। एक बार इंजन खुला भी ऊपर से, सीधे रेव दो और गाड़ी भागने के लिए आतुर रहती है। जिसको एक बेंचमार्क सेट करके मैं कंपेयर करूं तो फ्रंट सस्पेंशन जो है उस लेवल की नहीं से फ्रंट से तो गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हो जब भी फ़ोन आता है, सबसे पहली बात तो जब फ़ोन आएगा तो आपको इसमें यहाँ पे नीचे दिखेगा, दिस इज़ जस्ट लेस देन हाफ इंच इवन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हो दोस्तों आप लोग। और आज के इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे ड्यूक 390। आज हम एक अच्छे लोकेशन पे आए हुए हैं ड्यूक 390 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। चूँकि हमारी गाड़ी 16,000 किलोमीटर चल चुकी है, 16 से भी ज़्यादा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और तो आज बात करेंगे ड्यूक 390 का जो भी प्रोज है कॉन्स है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि जो इसके खासियत हैं उसको हम लोग इस वीडियो में इलाबोरेट से बात करेंगे। जो भी डिमेरिट्स है, जो भी मेरिट्स है, सब पे चर्चा होंगी आज। तो जो भी इसके फीचर्स है जो कि जिसमें थोड़ा बहुत ग्लिच भी है, थोड़ी कमियां हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे काफ़ी डिटेल्ड में। तो हर चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी ड्यूक 390 के बारे में। आपको किसी भी तरीके की कोई सवाल हो, अगर फिर भी छूट जाए तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारी गाड़ी 390 जो कि मैंने 1.5 साल, लगभग नवंबर में मैंने इसकी डिलीवरी ली थी और 1.5 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो गाड़ी की कंडीशन, पेंट क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी अभी भी शाइन कर रही है गाड़ी 16-17 हज़ार किलोमीटर चलने के बावजूद। तो हम लोग शुरुआत करेंगे गाड़ी के सबसे पहले डिमेरिट्स के बारे में। तो डिमेरिट्स में सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इस गाड़ी की जो सीट है, दैट इज़ सीट की जो कुशन है, आप इसको देख सकते हो शायद, दिस इज़ जस्ट लेस देन हाफ इंच इवन। तो इस पे जब आप लॉन्ग राइड करोगे तो आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि जब आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से ज़्यादा इस बाइक को एक बार में चलाओगे तो आपके थोड़ा सा पीछे जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो दूसरी डिमेरिट्स है दोस्त, इसकी हेडलाइट में है। हेडलाइट आप देख सकते हो, बाकी डिज़ाइन जो DRLs है वो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इसकी जो DRLs है वो रात में उतनी इल्यूमिनेट अच्छी तरीके से रोड को नहीं कर पाती है। स्पेशली जब आप 100 से ज़्यादा की स्पीड पे चलते हो, इवन 100 मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 70-80 से ज़्यादा की स्पीड पे चलते हो तो लाइट आपको और ज़्यादा चाहिए इस हेडलाइट से। तो हेडलाइट जो है थोड़ा सा कम इल्यूमिनेट करती है रास्ते में, रोड में। अगर आपको रात में ही चलना है, स्पेशली टूर करना है, दूर दराज जाना है, तो अगर आप टूर पे निकले हो तो आपको स्पेशली एक फॉग लाइट जो भी एक्सेसरीज़ के रूप में आपको लगवाना होगा। अदरवाइज मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में एक भी एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड आफ्टर मार्केट नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी स्टॉक है, आप देख सकते हो, नथिंग एल्स। ये हो गया इसका दूसरा जो डिमेरिट है। सो अगला जो इसका डिमेरिट हम बताना चाहेंगे कि इसके स्क्रीन में हमको लगा है, जब भी फ़ोन आता है, सबसे पहली बात तो जब फ़ोन आएगा तो आपको इसमें यहाँ पे नीचे दिखेगा कि फ़ोन आ रहा है, बट आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करके उस फ़ोन को पिक भी कर सकते हो और इसी से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन इसमें है कि आवाज़ जो है गाड़ी में कहीं प्रोवाइड होने की सिस्टम नहीं है। तो इस बाइक में एक ऐसा सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप जाओगे तो कनेक्टिविटी के ऑप्शन में आपको ब्लूटूथ के साथ साथ एक हेडसेट पेयरिंग का ऑप्शन है। तो उस हेडसेट पेयरिंग को भी जब आप इसके थ्रू कनेक्ट करोगे तब जाके जो है आपकी जो फ़ोन आएगी वो आपको डायरेक्ट सुनाई देगी। अदरवाइज़ जब खाली मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट आप करोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा जो सामने वालों का आवाज़ है। बाकी इसमें खाली दिखेगा नीचे में, यहाँ पे जहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर वगैरह लिखा हुआ, वहाँ पे आपको खाली दिखेगी कि फ़ोन किसका आ रहा है। नंबर भी दिखता है। कॉन्टैक्ट जो आप नाम सेव किए हो आईफोन में नहीं दिखता है, एंड्रॉयड में एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगा। तीसरी डिस्प्ले से जुड़ी एक और इस पर निगेटिव चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि मैप से रिलेटेड। तो मैप जो है इसकी खाली KTM जो कनेक्ट एप्लीकेशन है उसमें आपको पूरा मैप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी के थ्रू ये मैप जो है काम करेगी। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इसमें, और वो भी जो है खाली टर्न बाई टर्न सिग्नल दिखाता है, कुछ ऐसा इसमें वो नहीं है। जो इनफील्ड हिमालयन में हमने देखा कि पूरा का पूरा मैप आ जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी निगेटिव बातें थी कि उसका जो मैप है वो बहुत गांव देहात से लेकर के जाता है, तो उस पर निगेटिव बातें थी। इसका भी रास्ता का प्रॉब्लम भी है। तो मैप जो है खाली नाम का फीचर्स है, वो भी कोई काम का चीज़ नहीं लगा मुझे। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप चेंज कर सकते हो अपनी फेवरेट के अकॉर्डिंग में।
बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग दी हुई हैं, जो आप अगर एक शुरुआत में बाइक रखना चाहते हो तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो। जो डिमेरिट है वो हम बताना चाहेंगे इंजन के बारे में। इंजन मैंने जब लिया था तो चूँकि कुछ टूट गया था ऊपर से क्रैंक वगैरह, तो एक बार चेंज हुआ था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी नई बाइक को लेकर के इतने पैसे खर्चने के बाद। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा शुरू में जो आई थी बाइक, मैंने शुरू वाली लॉट में ही लिया था, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम अब एलिमिनेट हो चुकी है। बाकी इसका जो DRLs है अभी देखो मैंने जला दिया है। जब इसकी हेडलाइट को ऑन करेंगे तो इस तरीके से ऊपर वाला ये है हाई बीम और नीचे वाला लो बीम, ये चीज़ है। सिटी में बाइक जब आप लेकर के जाओगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो सारी हीट है, जब टेम्परेचर बिहार का 40-42 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, उस टाइम में आप जब इसको सिटी में लेकर के जाओगे, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ इंडिया की टेम्परेचर पूरे 40-42 चली जाती है। बाकी उधर हम लोग पहाड़ का इलाका छोड़ दे तो उस क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हो, उस रीजन से, तो मान के चलो कि सिटी में इसको चलाने में थोड़ा सा दिक्कत। बाकी वैसा भी नहीं है कि आप इसको चला नहीं पाओगे, लेकिन जो हीट का जो इसका जब रेडिएटर फैन शुरू होगा तो आपको पीछे सारा जो है लेग पे थ्रो करता है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। तो पॉजिटिव चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है उसका इंजन। पूरा हालांकि ड्यूक जो है शुरू से जानी जाती है पॉकेट रॉकेट के नाम से, क्योंकि इसका इंजन जो है बहुत एग्रेसिव नेचर का है, को हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं आतुर। सीधे रेप दो और गाड़ी भागने के लिए एकदम उतावला रहती है। तो सबसे पहला इसका जो पॉजिटिव चीज़ है वो है इंजन। पहले 373 सीसी की होती थी, अब 399 सीसी की इंजन आती है, जो कि LC4C इंजन के नाम से जाना जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, यहाँ पे LC4C की प्रॉपर ब्रांडिंग भी की गई है। इंजन काफ़ी छोटा कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 398.63 सीसी लिखा हुआ भी है। इधर इसका कूलेंट का स्पेस है। बाकी इधर से गाड़ी काफ़ी सेक्सी लगती है, जो आप इसको पॉजिटिव चीज़ में भी काउंट कर सकते हो कि काफ़ी गाड़ी जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। साइड में सस्पेंशन दिया गया है जिसके कारण लुक माचो आती है। और इस एंगल से भी गाड़ी को जब आप देखोगे, किसी भी एंगल से आप देखोगे, खासकर राइट से, फ्रंट से, तो गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत जो है शाम के समय में पैर के नीचे गाड़ी अभी भी लग रही है। तो ये चीज़ है कि गाड़ी खूबसूरत काफ़ी है। अगर प्योर माचो लुक्स पे जाओगे आप तो जो ये गाड़ी है बिल्कुल आपको ख़रीदनी चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई। सेकेंडली, फर्स्ट मैंने बताया लुक्स के बारे में, हमारा इंजन हो गया दूसरा चीज़। तीसरी जो चीज़ें हैं वो हैं कि सस्पेंसन। अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो इसको अगर हिमालयन के, चूँकि मैंने हिमालयन भी चलाया है, तो उसको एक बेंचमार्क सेट करके मैं कंपेयर करूँ तो फ्रंट सस्पेंसन जो है उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हिमालयन की सस्पेंसन है। तो खाली आपको अगर लॉन्ग राइड में ही जाना है, चूँकि इसका सस्पेंशन WP अपेक्स का है, हिमालयन का सोवा का है, लेकिन सस्पेंशन की ट्यूनिंग में काफ़ी डिफरेंट है। दोनों बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड है इन द वर्ल्ड। लेकिन WP अपेक्स से जो KTM में सस्पेंशन दिया हुआ है, ये सस्पेंशन शॉक को तो ऑब्जर्व उतनी अच्छी से करती है, बट हिमालयन को ज़्यादा ही अच्छे तरीके से करती है। जब आप लॉन्ग टूर में जाओगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि हिमालयन पे आप जब लॉन्ग टूर जाते हो तो वो चीज़ पूरा ग्लाइड करती है। इसको मैंने निगेटिव में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सस्पेंशन इसकी बुरी नहीं है, बट एज कंपेरिजन टू हिमालयन, सस्पेंशन हिमालयन का ज़्यादा अच्छा है। और ये भी राइड एब्जॉर्ब तो करती है शॉक्स को और पॉटहोल्स को, बट हिमालयन ज़्यादा बेटर तरीके से करती है। चूँकि हिमालयन का मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके निगेटिव के तौर पे काउंट नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन इसकी भी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसकी जो सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी की वो है हैंडलिंग में अब क्या बताऊँ। ये जो फ्रेम आप देख रहे हो जो सीधे इंजन में आई है और इंजन इसमें लटका हुआ है, इसके कारण जो इसकी स्टेबिलिटी है और इसकी जो लेंथ आप पूरा देखो काफ़ी शॉर्टर लेंथ है। तो मैन्यूवरेबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखोगे तो एक गाड़ी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग इस अपने सेगमेंट में है कि आई थिंक कि एवब इट्स क्लास गाड़ी भी शर्मिंदा हो जाएगी इसका जब इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। जो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव में इसकी सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है वो इसका फ्रेम और जिस तरीके से गाड़ी हैंडल करती है, और इंजन, दो चीज़ इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। बाकी इसकी जो अगली चीज़ जो खासियत मैं बोलूँगा वो इसका मीटर ही है।
अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अभी मैंने ऑन भी कर दिया, एक बार ऑन शुरू से करते हैं। जब इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपको ऐसे करके आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे टाइम, सारा जो ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक्स है ऊपर में, यहाँ पे गियर इंडिकेटर, यहाँ पे पावर, जो कि पावर के ऊपर यहाँ पे लो जो लिखा हुआ टेम्परेचर का सिंबल है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आप चारों अपने हिसाब से सेट कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस। ये चीज़ है। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये डिस्प्ले अच्छी है। सबसे पहले तो इसकी विजिबिलिटी धूप में भी काफ़ी अच्छी है। बाकी मैप वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो एक अलग चीज़ है, बट इन्फॉर्मेशन वाइज ये सारी चीज़ें आपको शो करती है। बाकी आप इसमें मोड जब चेंज करोगे तो थोड़ा सा इसकी लुक भी जो है वो भी बदल जाती है। जैसे कि स्ट्रीट मोड अभी लगा हुआ है, जब ट्रैक में इसको करेंगे तो यहाँ पे पूरा लेआउट जो है चेंज हो गया, बजाते लैप टाइम भी दिखाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं इसको काफ़ी अच्छा भी मान रहा हूँ। तो बाकी स्विच गियर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी हज़ार्ड लाइट है, इंडिकेटर है, दैट इज़ ऑल गुड, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका जो इग्निशन का स्विच है ऐसे ऊपर जब करोगे तो इसमें देखो कितना सिंक है कि किल स्विच प्रेस्ड का यहाँ पे जब मैंने ऑफ़ किया है तो यहाँ पे इन्होंने बजाते लिखा हुआ आ जाता है। जब मैं नीचे करूँगा तो ये चीज़ हट गया। जब नीचे करोगे तो इसका मोटर थोड़ा सा चलता है, जो कि FI इंजन की खासियत होती है। बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपको लगभग बता दी है। बाकी चलते चलते बात करते हैं। तो आ गए हैं पूरी सेटअप करके अपने बाइक पे, और इसको नॉर्मल मोड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव में अभी भी देख सकते हो कि कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी वोल्टेज, ओडो 656 किलोमीटर आप देख सकते हो। 656 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सर्विस वार्निंग्स एक आ रही है। सर्विस ड्यू, तो सर्विस जो ड्यू है उसके लिए भी एक वार्निंग जो यहाँ पे दिख रही है वो सर्विस ड्यू का दिख रहा है। बाकी राइड मोड चेंज करते हैं, स्ट्रीट। बाकी क्विक शिफ्टर भी इस गाड़ी में दिया हुआ है। तो मैंने मैन्यूरेबिलिटी की जो बात की वो चीज़ गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो जो मैं इंजन की बातें कर रहा था वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इंजन इसका किस तरीके से एग्रेसिव है, वो चीज़ अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ट्रैक मोड में इनेबल नहीं करूँगा, फिर भी इंजन जो है इसकी ज़बरदस्त पावर फिगर प्रोड्यूस करती है। 47 bhp ब्रेक हॉर्स पावर इसकी इंजन की पावर है। देखो अभी मैं 2 नंबर पे चल रहा हूँ और लेट्स सी। ये चीज़ गाड़ी की पॉजिटिव है कि आप 2 नंबर 3 नंबर किसी भी गियर में रहोगे गाड़ी भागती है। तो इंजन से आप रिलैक्स रहो। रिलायबिलिटी की जो इशू हमको हुई थी, हमको लग रहा है कि शायद अब आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो है शुरू में कुछ शॉर्टकमिंग्स था, उसको चेंज कर दिया गया। एक पार्टिकुलर बैच में ही वो चीज़ था, और कोई भी कंपनी अगर इस थोड़ी सी शुरू में अर्ली बैच में कोई शिकायत आती है तो उसको बहुत एग्रेसिवली चेकआउट भी करती है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, इस पार्ट को आप भूल सकते हो। बाकी जो सीट का अनकम्फर्ट के बारे में बताया वो चीज़ ट्रू है। जब आप ज़्यादा चलाओगे तो आपको इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। आजकल रोड में बहुत ज़्यादा कॉशन बरतने की ज़रूरत है। आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ राइड सेफ, चूँकि रोड एक्सीडेंट्स आर टू हाई नाउअडेज। आप लोगों को कॉशन करना है कि कैसे ये चीज़ें अवॉइड हो सके, और जहाँ भी खाली सड़क हो वहीं पे स्पीड चलाएं। एज ए बाइक एंथुसियास्ट बहुत दुख होता है इन सब बातों को देखकर कि कोई बाइक एक्सीडेंट में या फिर कुछ किसी को हो जाता है। तो बाकी अगर बाइक की बात करें तो मोटा मोटा बात है कि अगर आप कंक्लूजन में अगर आपको बताऊं तो आप एक एंथुसियास्ट हो, आपको थोड़ा सा अर्ली में हो, अगर आप अर्ली राइडर हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए गाड़ी में,
तो हमें लग रहा है कि शायद दूसरी गाड़ी के पास इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स है भी नहीं। इसकी कंपटीशन में जो गुरिल्ला 450 गाड़ी है, उस गाड़ी में केवल पावर है और वो गाड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। और आरई की इंजन है, फर्स्ट 450 सीसी इंजन है। अदर ऐसे तो इंजन उसकी अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस उतनी नहीं है। जिस तरीके से इसका फ्रेम जितना वर्सटाइल है, वो चीज़ जो है उस गाड़ी में नहीं है। तो एक चीज़ तो उधर है। तो गाड़ी की जो प्रोज है उसमें है इसका इंजन, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसकी हो गई जो ये डिस्प्ले है। तीसरी चीज़ हो गई इसकी वर्सेटाइलनेस। 3 चीज़ अगर आपको गाड़ी से चाहिए, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस व्हीकल। और बाकी अगर कोई सवाल छूट गया हो किसी भी तरीके का, तो बाकी हाँ, सर्विस से रिलेटेड अगर बात करें कि कितना सर्विसिंग का कॉस्ट आता है, तो पहला सर्विसिंग में इसका देखो, जब आप मोबिल चेंज करवाओगे तो 1.7 लीटर उसका कीमत आता है लगभग 1700-1800 रुपया। तो वो आ जाएगा 200-300 का एयर फिल्टर। और जब आप पेड सर्विस करवाओगे, मेरा एक पेड सर्विस हुआ है, तो उसका 895 अराउंड 900 का उसका अप्रॉक्स सर्विस चार्ज है। तो 900 प्लस 1800 जो मोबाइल चेंज होगा वो तो होगा ही। 300 रख लेते हैं मोबिल फ़िल्टर का और एयर फिल्टर का, तो लगभग 3000। और अगर ब्रेक पैड चेंज होती है तो अगला 2800। पिछला तो आई थिंक 600 के करीब में ही है। तो बाकी आपको उसके बाद टायर चेंज करवाना पड़ेगा 15,000-16,000 रुपये। अभी जस्ट मैंने पिछले ब्लॉग में करवाया था, तो वो चीज़ है। इतना अगर आप खर्चा कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड अपग्रेड। ज़्यादा मुझे तो उतना ज़्यादा सर्विस बहुत महंगा नहीं लगा, बट हाँ ठीक है। लेकिन बाइक चलाने में बहुत सारी अलग अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर आपके पास आएगी। जब आप बाइक खरीदोगे तो कहीं ना कहीं जाओगे तो फ्यूल भी लगेगा। तो इतना ज़्यादा सोचोगे तो आप ख़रीद भी नहीं पाओगे। अगर आप ख़रीदने का प्लान करो, हाँ, अगर आप इस बाइक को ख़रीदने का प्लान कर रहे हो और कन्फ्यूज़न में हो, और अभी तो जब मैंने लिया तो इसका एक शोरूम था 310, अभी तो 290 हो गई है। आई थिंक 20,000 डिस्काउंट पे मिल रही है, तो एक वैल्यू फॉर मनी डील है। ऑफ कोर्स आप इसको ले सकते हो। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किसका चाहते हो? 250 का। आई विल ट्राई टू कवर 250 हिमालयन। इसका और हिमालयन का एक कंपैरिजन। आपके जो निजी सवाल हैं वो मैं अपने ऑनरशिप एक्सपीरियंस से उसका भी मैं देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो शायद लंबी ना हो, 10-12 मिनट की होगी। तो टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।